चार्ट किस लिए यूज होता है? कौन बता सकता है वाटरफॉल चार्ट किस लिए यूज होता है? ग्रोथ कॅल्क्युलेशनसाठी एक ग्रोथ दाखवायसाठी. अगर किसी कैटेगरी या किसी फील्ड को या किसी लॉजिक को या कैलकुलेशंस को आप ओवर द पीरियड चेक कर रहे हो और उस पीरियड के थ्रू आपको चेक करना है कि कौन से ड्यूरेशन में या कौन से पीरियड में उसकी जो वैल्यू थी वो अप डाउन हुई थी, इंक्रीज या डिक्रीज हुई थी, तो वो आप वाटरफॉल चार्ट के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है। सो नेक्स्ट चार्ट है फनेल चार्ट। इस चार्ट को फनेल चार्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि नॉर्मल जो फनेल होता है ना अपना, फनेल पता है ना क्या होता है फनेल? ऐसा फनेल शेप जो होता है, तो उस शेप का ये चार्ट होता है फनेल चार्ट। तो इसलिए इसको फनेल चार्ट कहते हैं। बेसिकली फनेल चार्ट किस लिए होता है कि मान लो कि आपका जो बिजनेस है कोई स्टेजेस में चलता है, ठीक है, या कोई एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूड है, तो वैसे डेटा को उस पर्टिकुलर स्टेजेस को एनालिसिस करने के लिए फनेल चार्ट यूज किया जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्टेप में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लीड, क्वालिटी, सॉल्यूशन, प्रपोजल एंड फाइनलाइज। किसी भी लेट्स से कोई मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी का काम क्या है? मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाना। ठीक है, तो जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर हम सब सेल्स वाली टीम है, तो हम लोगों का काम क्या है? बाहर जाके कंपनी के लिए प्रोजेक्ट्स लाना, अपॉर्चुनिटीज लाना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है कि मान लो कि मैंने कोई प्रोजेक्ट लाया, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइजिंग स्टेज तक जाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे पहली स्टेप क्या होती है? लीड। लीड मतलब हर कोई सेल्स वाला जो भी लीड लाएगा, मतलब लीड किसको बोलते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड इंक्वायरी आती है और उससे डिस्कशन चलता है उनका, तो उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ऋषिकेश ने एक एक इंक्वायरी उसको मिली कि उसको एक प्रोजेक्ट करना है, मतलब हम इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका डिस्कशन ये उस क्लाइंट के साथ कर रहा है। अभी तक फाइनलाइज नहीं, बस उसको एक इन्फॉर्मेशन मिली है और उसका डिस्कशन उस क्लाइंट के साथ चल रहा है फाइनलाइजिंग के लिए या जो भी फर्दर डिस्कशन के लिए। तो ये हुई एक लीड। ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स वाले क्या करेंगे? लीड जमा करेंगे। पहले पहले मार्केट से प्रोजेक्ट्स को इंक्वायरी करेंगे, कहाँ काम है वो इंक्वायरी करेंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, देन उस लीड को क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब क्या होता है कि आपने मान लो कि आप क्लाइंट हो और आप सेल्स वाले हो, आपने भी अप्रूव कर दिया कि हमें काम करवाना है करके। ठीक है, मतलब दोनों साइड से ग्रीन सिग्नल है, आपको काम लेना है, आपको काम करवाना है, बस क्वालिफाई हुआ है, दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हमें काम करवाना है, तो वो क्वालिफाई हुआ। देन सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जिस जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मान लो कि आपको जो रिक्वायरमेंट काम करवाना है उस पे इस पर्टिकुलर कंपनी के पास सोल्यूशन है कि नहीं है, ये भी मैटर करता है। बस काम आपने डील किया, ठीक है काम हमें करवाना है, बट आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल इनके थ्रू हो सकती है कि नहीं, ये भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है ना। या इस कंपनी के पास जिन जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देने वाली है उनके पास वैसे रिसोर्स अवेलेबल है क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो होता है सोल्यूशन। वंस ये कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि प्रपोजल को वो स्टडी करती है एंड फिर रिसोर्स चेक करती है कि हमारे पास वैसे डेवलपर है क्या, पाइथन रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो पाइथन वाले डेवलपर हमारे पास है क्या, अगर है तो ठीक है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? वंस ये सब फाइनलाइज हो गया, फिर कंपनी क्या करती है? प्रपोजल भेजती है, कोटेशंस भेजती है कि हमें काम करवाना है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमें काम करवाना है, तो ये कंपनी क्या करेगी? आपको एक कोटेशन भेजेगी, 10 पर्टिकुलर ये 20 दिन का या 1 महीने का या 5 महीने का काम है, इतना इतना इसका कॉस्टिंग होगा आपको, फिर पेमेंट वगैरह जो भी 50% वगैरह ये सारे जो चीजें, पेमेंट वगैरह, प्रपोजल सेंड करना, कोटेशंस वगैरह अप्रूव, ये सारा आता है प्रपोजल्स में। एंड वंस आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, मान लो कि पेमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले आपकी कंडीशन थी कि 50% पेमेंट एडवांस होना चाहिए, आपने पेमेंट कर दिया, इसका मतलब प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ, आपको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक प्रोसेस हुआ ना
कि आपको एक प्रोजेक्ट जब आप इंक्वायरी करते हो और उस इंक्वायरी की हुई प्रोजेक्ट की बात जब तक फाइनल स्टेज पे पहुंचती है, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे लीड जो है, लीड 100 हो सकती है, लेकिन फाइनलाइज जो प्रोडक्ट है या फाइनलाइज प्रोजेक्ट है वो 10 ही हो सकते हैं। ऐसा भी होता है ना कि इनिशियल लेवल पे जिस जिस लोगों के साथ डिस्कशन चल रहा था, हो सकता है वो किसी किसी वजह से वो लीड या जो प्रोजेक्ट वो कैंसिल हुआ, आपके पास रिसोर्स नहीं हो सकते, या उस कंपनी को कोई और बंदा मिल गया है जो कम कॉस्टिंग में ये काम करवा के दे। ऐसे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लीड की जो क्वांटिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। आपके पास लीड बहुत सारे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो अगली स्टेप पे जाता जाएगा वो प्रोजेक्ट, वैसे वैसे उसमें से कम होते जाएंगे। मान लो कि इनिशियल स्टेज में आपके पास 100 है, तो क्वालिफाई स्टेज में वो मान लो कि 80 या 70 हो जाएंगे। फिर सॉल्यूशन स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 50 ही बचेंगे। देन प्रपोजल की स्टेज तक आते रहते 30 या 40 ही बचेंगे, एंड फाइनलाइज तक एकदम रेडी प्रोटेक्शन। कोई कोई होल्ड पे जा सकता है, या जो फाइनलाइज हुए वो 10-12 ही हो सकते हैं। तो ये स्टेजेस क्या होती है फिर, एक बड़ी स्टेज से, लीड स्टेज से फाइनल स्टेप तक जो आप आते हो, तो ये सारा जो एनालिसिस है ये फनेल चार्ट में होता है। ठीक है, समझे? एग्जांपल समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में अगर मल्टीपल स्टेजेस इंक्लूड है, तो उन स्टेजेस को आप फनेल चार्ट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हो। अगर एग्जांपल के देखें हम, सी यहाँ पे मेरे पास, जैसे मेरे पास टोटल सेल है, ठीक है, मतलब एक जो कंपनी है हमारी, ये जो जिस कंपनी का डेटा हमने लिया हुआ है, इनका टोटल सेल है मेरे पास, और मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि मेल फीमेल एंड एनए के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो, बेसिकली दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दैट, क्योंकि ये कोई स्टेजेस नहीं है, मैंने बस एक एक कैटेगरी जेंडर पे डाली हुई है। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट करता है कि 42K जो है ये टोटल मेरी, इसको 100% कंसिडर करेगा वो। ठीक है, एम मतलब मेल के लिए जो बिजनेस है ये सबसे ज्यादा है, तो इसको वो 100% कंसिडर करेगा। 4, 2, 3, 5, 7 100% है। उसकी नेक्स्ट जो स्टेप है, फीमेल के लिए जो बिजनेस है वो कितना है, 4, 1, 2, 3, 0 है, मतलब 97.34% है। तो ये जो देखो, यहाँ पे अभी मैं जहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ये फीमेल का जो ब्लू वाला बार चार्ट है, बार है, इस पे मैंने अगर होवर किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, परसेंट ऑफ फर्स्ट, परसेंट ऑफ प्रीवियस। इसका क्या मतलब होता है, दिस ये एफ है, ये अभी मैंने काउंट किया तो ये एम वाला फर्स्ट था एंड ये वाला सेकंड है, राइट। तो ये सेकंड वाले का पहले के हिसाब से कितना परसेंटेज हुआ एंड प्रीवियस के हिसाब से। अभी अगर यही कैटेगरी में यहाँ पे थर्ड के लिए करूँ, तो परसेंट ऑफ फर्स्ट मतलब मेल के परसेंटेज से कितना है ये, एंड प्रीवियस मतलब फीमेल के इससे कितना है। सेकंड वाला तो दोनों सेम रहेगा, राइट, क्योंकि उसका फर्स्ट भी वही है और प्रीवियस भी वही है। तो ऐसे वो परसेंटेज वाइज हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि पर्टिकुलर वो कैटेगरी या वो स्टेज उसकी प्रीवियस स्टेज और फर्स्ट स्टेज से कितने परसेंटेज में है। जैसे अभी ये बता रहा है कि 97.34 है, मतलब अगर ये 100 है तो उसके 97.34% से ये है 41.41230। एंड जो एनए है, यानी ये 589 है ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये 1.39, मतलब इस मेल कैटेगरी की जो 42K क्वांटिटी है उसका 1.39% ही ये है, 589। एंड फीमेल के कंट्रीब्यूशन में ये कितना है, 1.43% है। ठीक है, फनेल चार्ट समझ में आ गया? कोई भी पूछता है फनेल चार्ट के बारे में तो एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करो हमेशा, तब आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो इजी जाएगा। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कि बिजनेस और स्टेजेस का, वही एग्जांपल दे सकते हो। आई थिंक वही एग्जांपल यहाँ पे भी है दिया हुआ। ठीक है, क्लियर है फनेल चार्ट? नेक्स्ट आता है स्कैटर चार्ट। अभी ये स्कैटर चार्ट जो है, एक काम करते हैं, इस स्कैटर चार्ट को बाद में देखते हैं, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा चीज़ों को बताना पड़ेगा क्लियर मुझे। लेट कुछ हमारा मेजर्स वगैरह जब बन जाएंगे प्रॉपरली, तब अपन ये स्कैटर चार्ट को देखेंगे वापस।
ठीक है, इसको बाद में लेते हैं स्कैटर चार्ट को, लेकिन मुझे बस रिमाइंड करना कि स्कैटर चार्ट हमें लेना है। ठीक है, थोड़ा सा एक जब डैक्स वगैरह शुरू हो जाएगा ना, अपना विजुअलाइजेशन या रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम पे बस मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कि हमें स्कैटर चार्ट हमने छोड़ा हुआ। तो इसको मैं वापस सबको एक बार डेमो के थ्रू एक बार दिखाऊंगा इसको कि कैसे मैनिपुलेशन होता है इसका। ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऐसा विजुअल है स्कैटर चार्ट जो एनिमेटेड विजुअल है। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको स्कैटर चार्ट, देखो यहाँ पे मैं ये जैसे प्ले और पॉज का बटन होता है ना, इसको प्ले कर सकते हो आप एनिमेशन की तरह इस विजुअल को। ये भी दिस रहे मंथ, ये 2016 के मंथ वाइज वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि वो जो पर्टिकुलर कैटेगरी है वो कैसे अप एंड डाउन हुई है। तो ये एक लौता ऐसा विजुअल है इस सारे इनबिल्ट विजुअल में जो एनिमेशन एनिमेटेड विजुअल्स है। तो इसलिए ये अलग विजुअल है सबसे। इसलिए इंटरव्यू में ऐसे ही विजुअल पूछते हैं कि स्कैटर चार्ट के बारे में बताओ, फिर स्कैटर चार्ट किस लिए यूज होता है, क्योंकि वो अलग विजुअल है, राइट। एक लौता विजुअल वैसा है कि जो एनिमेटेड आपको पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम एआई भी बोल सकते हैं। देखिए इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि इसमें मेजर्स वगैरह क्रिएट करके फिर पुट करने पड़ेंगे। तो अभी मैं पुट आपको बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये टोटल सेल्स कहाँ से आया, प्रॉफिट कहाँ से आया। ठीक है, तो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब सिंपल, पिज्जा खाते हैं हम, सेम पिज्जा की तरह ही है। एक पाए होता है, पाए मतलब एक नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज में जो पिज्जा जैसे कुछ खाता है ना उसको पाए बोलते हैं। ठीक है, तो ये पाई चार्ट मतलब उसका शेप वैसा है। ये अलग अलग स्लाइसेस में आपको कंट्रीब्यूशन दिखाता है कैटेगरी का। लेकिन ये पाई चार्ट कब यूज कर सकते हैं अपन, कि मान लो कि मेरे पास, लेट मी ओपन पाई चार्ट, कि अभी यहाँ पे मैंने कंट्री को ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। लेट मी ओपन इन सेपरेट पेज। तो पाई चार्ट यहाँ पे अपना पाई चार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, तो वो मुझे पूछेगा कि आपको सबसे पहले कैटेगरी क्या एनालिसिस करनी है। तो मेरे पास लेट से मेरे पास जेंडर है, तो मैं क्या करता हूँ जेंडर को लेजेंड्स में डाल रहा हूँ, मेल फीमेल एंड एन ए। एंड जो सेल्स क्वांटिटी का जो कॉलम था ना अपना सेल्स फैक्ट्स के अंदर, उसको डालता हूँ। अभी मेरे पास मैंने मेजर बनाए हुए हैं ये, क्योंकि ये दूसरी फाइल है। ऑर्डर क्वांटिटी का ये मैं वैल्यूज में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये विजुअल, लेट मी अगर इसमें जूम भी करता हूँ मैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो कलर है डार्क ब्लू, तो ये एम डिनोट करता है, मेल। तो ये जेंडर एम के लिए ऑर्डर क्वांटिटी मुझे बताता है, सेम वे फीमेल के लिए एंड एन ए के लिए। अभी मेरे पास ये जो जेंडर लेजेंड्स में मैंने जो कैटेगरी यूज की है उसमें ये तीन ही वैल्यू है डिस्टिंक्ट। अगर मैं इसमें ज्यादा कैटेगरी वाला कुछ फील्ड डालूं, जैसे सब कैटेगरीज है अपनी, तो मैं अगर सब कैटेगरीज यहाँ पे डालूं, तो ये जो विजुअल है ये बहुत क्लमजी दिखेगा, राइट। एकदम से भरा हुआ दिखेगा, कुछ कैटेगरी क्लियर नहीं हो पाएगी जब तक मैं जूम करके उसको देखूंगा नहीं। अभी ये फुल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसलिए ठीक है, उसमें कुछ कैटेगराइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल दिखा हुआ ऐसे, ये बहुत एकदम से भरा हुआ दिखता है, कुछ प्रॉपरली मेंशन नहीं, या हम अंडरस्टैंड कर नहीं पाते प्रॉपरली इसमें। तो इसका मतलब कि आपकी जो कैटेगरीज है जिसको आप एनालाइज करना चाहते हो, जैसे मैं ऑर्डर क्वांटिटी को एनालाइज करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सब कैटेगरी, देन पाई चार्ट इज नॉट द राइट ऑप्शन। मेरी सब कैटेगरीज में कम वैल्यू होनी चाहिए, 3 4 5 6 रहेंगी तो इट्स फाइन। जैसे मेरे कैटेगरी के लेट्स से सब कैटेगरी में मेरे पास 10 12 है, लेकिन कैटेगरी में मेरे पास 4 5 ही है, 4 ही है। तो मैंने अगर कैटेगरी को कंपेयर किया, ठीक है, कैटेगरी को अगर मैंने कंपेयर किया इस कैटेगरी को, देन ये
कंपेरेटिवली थोड़ा विजुअल अच्छा दिख रहा है, राइट, क्लमजी नहीं दिख रहा है, प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग है कि कितना स्लाइसेस, 4 स्लाइसेस दिख रहे हैं और सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपरली हमें समझ में आ रहा है। तो ये रीजन होता है कि हमेशा पाई चार्ट जब अपन एनालाइज कर रहे हैं, आप कैटेगरी को एनालाइज कर रहे हो, उस कैटेगरी को, तो मेरी जो ऑर्डर क्वांटिटी रहेगी ये ऑलवेज 100% रहेगी। ये मेरा 100 रहेगा और 100 में हर एक कैटेगरी का कितना कंट्रीब्यूशन है ये मुझे ये दिखाएगा। ठीक है, सो पाई चार्ट किस लिए है कि आपकी टोटल क्वांटिटी में हर एक कैटेगरी का कंट्रीब्यूशन कितना है वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है, तो पाई चार्ट यूज करो। लेकिन कब, लेकिन कैटेगरी जो है, आप जिस कैटेगरी को एनालाइज कर रहे हो उसमें 3 4 5 फील्ड हो तो सफिशिएंट है, तो आपका विजुअल प्रॉपरली दिखेगा। लेकिन ज्यादा फील्ड डालोगे तो एकदम से भरा हुआ दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा उसमें। ओके, सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। पाई चार्ट shows the relationship of parts to whole। parts to whole मतलब टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है, इसके सब पार्ट्स ऐसे कंसिडर करो, जैसे ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ, ये रीजन बताए हुए हैं यहाँ पे। और ये टोटल सेल्स है, अगर मेरा टोटल सेल्स लिस्ट से 100 है तो हर एक ईस्ट रीजन में कितना है। अगर मैं ये देखो, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, 18.56%, 30.77, इन सबका एडिशन 100% होगा। तो हर एक रीजन का कितना परसेंटेज और कितना सेल है ये मुझे ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। क्लियर है? जैसे आपका पाई चार्ट है वैसे सेम डोनट चार्ट है। अगर मैं अभी डोनट चार्ट सेलेक्ट करता हूँ तो बस ये अंदर से हॉलो रहेगा। डोनट होता है अपन जैसे डोनट खाते हैं बेकरी में, सेम वे स्ट्रक्चर है, इसलिए डोनट बोला जाता है इसको। ये बस अंदर से हॉलो होता है, जैसे पाए है, पाए पूरा भरा हुआ है, राइट, ये बस हॉलो है। सेम फंक्शन सेम है। फॉर्मेट में जाके आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो, ये स्लाइसेस के कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। जैसे ये इनर रेडियस है ना, ये 60-70% कुछ है, इसको आप बढ़ा सकते हो जितनी चाहिए उतनी, ऐसे रिंग जैसे भी कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे उसको दिखाना है। ठीक है, तो ये विजुअल्स दिखाने का यही मतलब है कि विजुअल्स को हम बाद में हमें जब यूज करना पड़ता है तो कभी कभी हमें मल्टीपल विजुअल्स को एक साथ कंबाइन करके भी दिखाना पड़ता है एज पर द नीड। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस डोनट चार्ट का एक यूज केस कैसा है। Let me show you। जो विजुअल्स हम पढ़ रहे हैं ना, कभी कभी हमें मल्टीपल विजुअल्स एक साथ भी यूज करने पड़ते हैं, एक ही विजुअल्स के अंदर मल्टीपल विजुअल्स होते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी भी हमें एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाइंट को देनी पड़ती है, बट पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है। तो मेरे पास डोनट चार्ट जो हमने पढ़ा अभी, जो अंदर का रेडियस है ना, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका एक यूज केस में मैं दिखाना चाहता हूँ उन लोग को। ये दिख रहा है, ये वाला विजुअल दिख रहा है। बेसिकली ये एक डोनट चार्ट है, उसके अंदर ये कार्ड है, मतलब उसके अंदर भी दूसरे विजुअल्स डाले हुए हैं और फिर दोनों को कंबाइन किया हुआ है, एक विजुअल बनाया है यहाँ पे। तो जब भी मैं कुछ यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, जैसे मैंने फरवरी सेलेक्ट किया, तो ये जो देखे, ये विजुअल देखे, एक कलर चेंजिंग करता है और ये अपने को ऐसे। तो ये जैसे मैं अभी इस विजुअल को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो बस वो डोनट चार्ट सेलेक्ट होगा, दिख रहा है ये। तो ये सिर्फ एक डोनट चार्ट ही है, देखो ये डोनट चार्ट लिया हुआ है, बट उसके साथ अलोंग विथ दूसरे विजुअल्स भी डाले हुए हैं अंदर। ये एक दूसरा विजुअल है, अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं,
ज्वाइन हुआ था क्या मैं? ठीक है, तो ये एक यूज केस है कि डोनट चार्ट को आपको जैसे दिखाया है वैसे ही यूज नहीं कर सकते, उसके और भी यूज केसेस हो सकते हैं। तो इस केस में मैं हमने ऐसा यूज किया है इसको कि बस एक जैसे कोई गेज होता है ना, उस गेज की तरह यूज किया है बस इसको, उसमें कुछ कैटेगरी नहीं और एक ही कलर रखा हुआ है, तो ये फॉर्मेटिंग हो, ये हम अब मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो पाई चार्ट समझ में आया, डोनट चार्ट समझ में आया, सिंपल है, पाई चार्ट जैसा है वैसे डोनट चार्ट ये। रेस्ट जो फॉर्मेटिंग का इशू है इस पे थोड़ा एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा आपको, जैसे इनर रेडियस है इसको कम ज़्यादा करके आप इसकी साइजिंग जो है बढ़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। डिटेल लेबल्स जो होता है, ये देखो अभी यहाँ पे ये जो 0K and 0% दिख रहा है ना, लेबल कंटेंट में देखो क्या वैल्यू, डेटा वैल्यू एंड परसेंटेज है। अगर इसको मैं सिर्फ डेटा वैल्यू करूँ तो बस डेटा की वैल्यू दिखेगी, जो मुझे देखना है वो बस मैं देख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ टोटल, कैटेगरी एंड डेटा वैल्यू, मतलब कैटेगरी का नाम भी देखना है तो वो भी देख सकता हूँ। सो एज पर हमारे नीड हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। या ऑल डिटेलेबल मतलब वो सारा दिखाएगा, नाम भी दिखाएगा, वैल्यू भी दिखाएगा और परसेंटेज भी दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट पाई Yes. चार्ट डॉट, ओके। सो नेक्स्ट चार्ट आता है ट्री मैप या ट्री चार्ट। इसको ट्री चार्ट क्यों बोला जाता है? बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है हमें बेस अपॉन अपनी सब कैटेगरीज, या जो भी मेरी कैटेगरी है और जिस फील्ड के बेसिस पे मुझे उसको टेस्ट करना है। लेट्स से मुझे ऑर्डर क्वांटिटी को कैटेगरी या सब कैटेगरी बेसिस पे अगर मुझे देखना है डिस्ट्रीब्यूशन, तो ट्री चार्ट में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर कैटेगरी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका स्क्वायर सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और जैसे जैसे वो क्वांटिटी कम होती जाएंगी ये स्क्वायर छोटे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है हमें कि टायर एंड ट्यूब्स, अभी मेरे केस में टायर एंड ट्यूब्स इस पर्टिकुलर सब कैटेगरी का ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, एंड यहाँ पे एकदम कोने में कोई सब कैटेगरी रहेगी जिसका सबसे कम रहेगा। बट ये मोस्टली क्या हाईलाइट करता है, टॉप के जो रहेंगे, आपके टॉप के जो 5 6 10 रहेंगे, ये आपको हाईलाइट करके देता है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, सो अगेन ये यहाँ पे दिया हुआ है कि हेरारकिकल डेटा को आपको दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। यहाँ इसका क्या मीनिंग होता है कि हेरारकिकल डेटा को आपको शो करना है। और रेक्टेंगुलर की साइज के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि कौन सी कैटेगरी या फील्ड बड़ी है। जैसे इस केस में टायर एंड ट्यूब्स, ये सब कैटेगरी की ऑर्डर क्वांटिटी सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे ट्री मैप कहाँ पे होता है, लेट्स से ये डोनट चार्ट के साइड में ये ट्री मैप है, इसको मैंने अगर लिया तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि कैटेगरी, डिटेल्स, वैल्यू एंड टूलटिप। तो कैटेगरी में लेट्स से सबसे पहले सिंपल डालते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी का नाम जो है मेरे पास वो मैं डाल रहा हूँ कैटेगरी के अंदर, और वैल्यूज में अपन डालते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। मेरे पास ये ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है इसको मैंने डाला वैल्यूज के सेक्शन में, तो यहाँ पे मुझे वो 3 दिखाएगा। इसमें से क्या पता चलता है कि एक्सेसरीज इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू रहेगी, राइट। अभी अगर मैंने सब कैटेगरी का जो नाम है मेरा, ये सब कैटेगरी नेम, ये सब कैटेगरी मैंने इस कैटेगरी नेम के नीचे डाल दी। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ऑन हुए हैं, ये ऑप्शंस हम देखेंगे जब हम रिपोर्ट जनरेट करेंगे। बट हेरारकिकल डेटा कैसे दिखाता है ये दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये ऑप्शन मैं ऑन कर रहा हूँ। अब ये एक्सेसरीज जो चीज़ है, एक्सेसरीज के इस ट्राइंगल को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो एक्सेसरीज के अंदर के जितने सब कैटेगरीज रहेंगे ना वो दिखाएगा वो मुझे। अगेन आई गो अप, अगर मैंने बाइक्स पे क्लिक किया तो बाइक्स की दिखाएगा सब कैटेगरीज। देखना, क्योंकि कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरीज डाला है मैंने, ये मुझे कैटेगरीज दिखा रही है।
और जो कैटेगरी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी सब कैटेगरीज वो मुझे डिटेल में दिखा रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है ड्रिल अप ड्रिल डाउन, ये सारे ऑप्शंस अपन विजुअलाइजेशन जब स्टार्ट होगा आपका तो वापस देखेंगे ये डिटेल में कि ये ऑप्शन कैसे है, किस लिए यूज होते हैं। मोस्टली जब आप हायरार्किकल डेटा पुट करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने सब कैटेगरी नेम अगर यहाँ से निकाल दिया तो ये ऑप्शन भी चले जाएंगे। ठीक है, सो ट्री मैप किस लिए है? ट्री मैप एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन देता है, आपकी जो लॉजिक है या जो कैलकुलेशन है उसकी किसी कैटेगरी के थ्रू आप एनालाइज कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वो रेक्टेंगुलर शो करता है। सबसे ज्यादा रेक्टेंगुलर जिसका बड़ा वो कैटेगरी या जो फील्ड सबसे ज्यादा पर्टिकुलर क्वांटिटी, हमारे केस में क्वांटिटी वो ज्यादा डिजर्व करती है जब उसने ज्यादा क्वांटिटी ऑक्यूपाई करके रखी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ट्री मैप का जो फॉर्मेटिंग है, अगेन आप उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, ये नाम्स चेंज कर सकते हो। आपको इसके साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है। डेटा लेबल्स को भी मैं ऑन किया तो डेटा लेबल्स भी दिखेंगे यहाँ पे 58K, 14K, 12K एंड कलर्स आल्सो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग के ऊपर आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, इस ये जो किसी भी विजुअल्स के फॉर्मेट के जो ऑप्शंस होते हैं ना, इसके ऊपर आपको इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये हर एक डेवलपर्स का, उनको पता होता है कि आपको पावर बीआई पता है, आपको ये विजुअल पता है, तो ये फॉर्मेट ऑप्शन जस्ट एक सेटिंग है उस विजुअल का, उसको कैसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन हमारा काम है कि हमें वो सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, एक्सप्लोर करना हमारा काम होता है। तो इसके ऊपर ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ आएगा नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विजुअलाइजेशन बना तो रहे हो लेकिन आपको फॉर्मेटिंग ही पता नहीं तो आप बना नहीं पाओगे प्रॉपरली उसको। फॉन्ट कम ज़्यादा करना, कलर कॉम्बिनेशन मैचअप करना, ये क्योंकि बैकएंड आपको, आपका रिपोर्ट भी जनरेट हो गया, तैयार हो गया, तो उसको फाइनल जब होगा, फाइनलाइजेशन जब करना होगा आपको, तब आपको ये चीज़ें लगनी ही लगनी है। आपको उसके कलर कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको अरेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फिर फॉर्मेटिंग के थ्रू ही करनी पड़ती है। तो फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। पावर बीआई आपको, आपने सीखा है तो फॉर्मेटिंग आपको आना ही चाहिए और पता ही होनी चाहिए फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो जितना हो सके इसको एक्सप्लोर करो ज़्यादा। ठीक है, लेजेंड्स मतलब जैसे मैंने कल बताया कि ये जो कैटेगरी के नाम है ना, ये यहाँ पे लेजेंड्स अगर मैंने ऑफ किए हुए तो कुछ नहीं, नॉर्मल दिखेगा। ऑन किया मैंने लेजेंड्स तो एक्सेसरीज के लिए जैसे डार्क ब्लू है, बाइक्स के लिए ये लाइट ब्लू कलर है, या क्लोथिंग के लिए दिस ऑरेंज कलर है, ऐसे वो लेजेंड्स दिखाएगा ऊपर। लेकिन उसकी भी कुछ सेटिंग्स है कि कहाँ पे चाहिए आपको, टॉप लेफ्ट चाहिए, सेंटर में चाहिए, बॉटम लेफ्ट चाहिए, ये सब आप उसको अरेंज कर सकते हो आपको भाई चाहिए वैसे। ठीक है, क्लियर है? सो द नेक्स्ट विजुअल इज मैप विजुअल। अभी मैप विजुअल क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास जियो स्पेशल डेटा है। जियो स्पेशल मतलब मेरे पास कोई कंट्री का, कंट्री के नाम है या कोई रीजन के नाम है। जैसे मेरे अपन इंडिया की बात करें तो मेरे पास स्टेट के नाम है, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट के नाम है, या मेरे पास पर्टिकुलर विलेजेस के नाम है। तो उन सारी चीज़ों को अपन मैप पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। जैसे नॉर्मली अपन मैप भी यूज करते हैं हमारे मोबाइल में कहीं पे जाने के लिए, तो हम जब लोकेशन डालते हैं तो वो हमें डायरेक्शन देता है ना, बट वो पॉइंट जो है वो मेंशन करने पड़ते हैं हमें कि एंड हमारा स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे, एंड पॉइंट कहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही मैप विजुअल में क्या करना पड़ता है हमें कि जो जियो स्पेशल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कंट्री के नाम हुए, रीजन के नाम हुए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हुए। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पता है? ठीक है, नॉर्मली क्या बोलते येस हैं सर. उसको, मराठीत काय म्हणतात त्याला, रेखांश आणि काहीतरी, कर्कवृत्त. हाँ हाँ ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं ना। कर्कवृत्त आणि विषुववृत्त. तो वो मत ठीक है, तो अभी हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं।
तो बेसिकली लाइंस जो होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है हमारे ग्लोब्स के ऊपर, जो नॉर्मली हम ग्लोब्स भी देखते हैं ना, हमारे अर्थ का ग्लोब होता है नॉर्मली हर जगह पे, तो उसपे वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है, तो वो एक पॉइंट होता है हर जगह का कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, तो वो क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करता है वो मैप के ऊपर। तो कभी कभी लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की इंफॉर्मेशन भी आपको डेटा में दी जाती है, मतलब कंपनी का जो डेटा है कि उनको लेट से मैप करना है पर्टिकुलर चीज़, तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स अगर उनके पास हो तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो देते हैं तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डालने से मैप एकदम क्लियरली कैप्चर कर लेता है, उसको कन्फ्यूजन नहीं होता है कि कहाँ पे जाना है, क्योंकि उसके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं है, कंपनी के पास बस उनके कंट्री के नाम ही है, तो हमें उस कंट्री के नाम को पावर बीआई को बताना पड़ता है कि ये एक रेगुलर टेक्स्ट नहीं है, ये कंट्री के नाम है, तो तुम पर्टिकुलरली उसको कंट्री के नाम के हिसाब से ही मैप करो विजुअल्स के ऊपर। तो वो कैसे, तो लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल ये मैप विजुअल जो है ये वाला रहेगा, देखो ये ग्लोब जैसा साइन है। जैसे ये मैप विजुअल ओपन करते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आता है लोकेशन, रीजन्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपके पास अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है तो आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में उसको डालो, अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं है तो लोकेशन की फील्ड में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। एट ए टाइम दोनों जगह पे वैल्यू नहीं डाल सकते, आपके पास लेट्स से आपके पास कंट्री के नाम भी है और आपके पास लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी है, तो आप दोनों चीज़ों को नहीं डाल सकते। एक तो आप लोकेशन में कंट्री के नाम डालो, अदरवाइज आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में वो वैल्यूज डालो। लेकिन आप लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी डाल रहे हो और अगेन आपने ट्राई किया कि लोकेशन फील्ड में मैं कंट्री का नाम डाल दूं, तो वो ये विजुअल लेगा नहीं, वो बोलेगा कि एट ए टाइम एट तो आप लोकेशन की फील्ड यूज करो, नहीं तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड की फील्ड यूज करो, क्योंकि दोनों फील्ड क्या करती है, मैप करती है। लोकेशन भी इस पर्टिकुलर मैप पे वो कंट्री को मैप करने के लिए कोशिश करेगा, एंड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी क्या करेगा, मैप पे अगेन उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करके वो पॉइंट लोकेट करने की कोशिश करेगा। तो आप दो कमांड नहीं दे सकते राइट, उसको एक ही कमांड लेगा वो, एक तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डालो, नहीं तो लोकेशन की फील्ड में डालो। तो मेरे पास अभी डेटा में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड नहीं है, तो मैं लोकेशन की फील्ड में जो मेरे पास जियो स्पेशल डेटा है, जियो स्पेशल डेटा कहाँ पे है, टेरिटरीज का जो अपना एक टेबल है ना जिसमें कंट्रीज के रीजन के नाम है ये वाले, तो देखो इस कंट्री का कॉलम जैसे नॉर्मली ये एक नॉर्मल जैसे बाकी के कॉलम है कॉन्टिनेंट, रीजन, सेल्स, और ये कंट्री के कॉलम के आगे देखो यहाँ पे एक ग्लोब जैसा कुछ साइन आ रहा है। तो ये बाद में किया हुआ है कि इसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि दिस इज कंट्री, ये कंट्री का कॉलम है। ये कहाँ से किया हुआ है, ये डेटा कैटेगरी दिख रहा है यहाँ पे, ये पहले ऐसे था, जैसे अनकैटेगराइज में कर रहा हूँ नॉर्मली, जब आप चेक करोगे आपके स्क्रीन पे भी तो ये ऐसे रहेगा, अनकैटेगराइज रहेगा। अगर कंट्री का कॉलम सेलेक्ट करते हो तो ये ऐसे रहेगा, डेटा कैटेगरी अनकैटेगराइज। डेटा टाइप उसका ठीक है, टेक्स्ट है, इट इज फाइन, बट वो जो डेटा कैटेगरी है वो अनकैटेगराइज रहेगी। फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है, एक कंट्री के नाम है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि ये एड्रेस है, ये प्लेस है, या सिटी है, या कोई काउंटी है, ठीक है, लैटिट्यूड है या लॉन्जिट्यूड्स है, ये सारे आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ये डेटा कैटेगरी स्पेशली मेंशन करते हो किसी कॉलम के लिए, तो आपका जो विजुअलाइजेशन में मैपिंग होगा वो प्रॉपरली होगा। हो सकता है कि मान लो कि आपने ऐसे ही कंट्री को यहाँ पे मैप किया, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही कॉलम को आपने एक लोकेशन की फील्ड में डाल दिया, वो लेगा, वो प्रॉपरली लेगा उसको, बट कभी कभी उसमें गलती होने के चांसेस हो जाते हैं कि उसको ये समझ में नहीं आता कभी कभी कि ये कंट्री का ही नाम है क्या, पावर बीआई को ये अंडरस्टैंड नहीं होता। तो हम अगर स्पेशली स्पेसिफाई करते हैं उस कॉलम को कि इस कॉलम में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारे कंट्री के नाम है, तो वो फिर गलती नहीं करता, आपको फिर प्रॉपरली रिजल्ट देगा। तो इम्पोर्टेंट है कि जिस कॉलम को आपको यूज करना है मैप विजुअल में, उसको उसकी जो डेटा कैटेगरी ना, वो डेटा कैटेगरी आप डिफाइन कर दो उसकी। अपने केस में ये कंट्री का कॉलम कंट्री के नाम होल्ड करता है राइट, तो मैं उसको कंट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा कैटेगरी उसकी। जैसे उसको मैं सेट करूंगा तो एक ग्लोब जैसा कुछ आ जाएगा। देन आई कैन यूज दिस इन अ
दिस पर्टिकुलर मैप विजुअल। इसको मैंने सेलेक्ट करके इस कंट्री के कॉलम को मैं ड्रैग करके लोकेशन के यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो ये इसने क्या किया, कंट्री के इसमें जितनी जितनी कंट्रीज थी ना, सारी कंट्रीज को ये मार्क कर लिया इसने, इतनी कंट्रीज आपने दी हुई है। ठीक है। अभी ये बबल साइज करके कुछ ऑप्शन देखो, नीचे बबल साइज आ रहा है ना, तो यहाँ पे इस बबल साइज को अगर मुझे ऐसे देखना है कि मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, तो अगर जिस कंट्री की ऑर्डर क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी उसका जो बबल्स होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ऐसे अंडरस्टैंड करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स फैक्ट में से जो न्यूमेरिक कॉलम था ऑर्डर क्वांटिटी का, उसमें उसको बबल साइज में डाल रहा हूँ इधर। ठीक है। तो अभी सबसे ज्यादा बड़ा बबल यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है, एंड सबसे लोएस्ट बबल मेरे ख्याल से ये दिख रहा है, राइट, फ्रांस का 7864। तो फिर आप जस्ट विजुअली भी देख सकते हो या बता सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सी कंट्री ज़्यादा सेल कर रही है या ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऑर्डर क्वांटिटी वट एवर इंफॉर्मेशन आप एनालाइज करोगे, तो बाय रिप्रेजेंटेशन से भी आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी कंट्री बुरी परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो ये होता है मैप विजुअल। मैप विजुअल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोकेशंस, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स आपके पास है तो वो यूज़ करो यहाँ पे जो फील्ड दी हुई है। अगर नहीं है तो जिस फील्ड को, जिस कॉलम को आपको यूज करना है लोकेशन की फील्ड में, यहाँ पे वो कोई कंट्री, रीजन या कोई प्लेस, सिटी, एड्रेस, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला चाहिए। कुछ भी चीज को आप नहीं वहां पे बता सकते, राइट। जैसे मान लो कि ये कस्टमर के टेबल के अंदर के कस्टमर के नाम है, मैं उनको तो नहीं ले सकता ना कोई कंट्री का या इसका नाम, राइट। तो जो फील्ड को आप यूज करने वाले हो वो फील्ड कुछ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होल्ड करनी चाहिए। जियो स्पेशियल मतलब किसी कंट्री का नाम, एड्रेस, पोस्टल कोड्स एंड ऑल दिस थिंग जो होते हैं, एड्रेसेस में पोस्टल कोड भी होते हैं, तो एड्रेसेस, प्लेसेस, सिटीज, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन उस कॉलम में चाहिए। वंस वो इन्फॉर्मेशन आपको पता चला कि यहाँ इस कॉलम में जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, देन उसको डिफाइन करो। डिफाइन कैसे करना है, डेटा कैटेगरी उसकी चेंज करना है एज पर द इन्फॉर्मेशन। अगर उसमें एड्रेस है तो एड्रेस डालो, सिटी है तो सिटी डालो, एंड देन उसको लोकेशन की फील्ड में यूज करो। वंस वो यूज किया वो मैप कर लेंगे पॉइंट्स, एंड फिर आप बबल साइज में जिस फील्ड को आपको एनालाइज करना है, सेल्स को करना है, प्रॉफिट को करना है, वट एवर, वो चीज आप बबल साइज में डालो। ओके, समझ गए मैप विजुअल। ठीक है। देन नेक्स्ट विजुअल आता है, इसको गेज भी बोलते हैं, कोई गॉज भी बोलता है। तो बेसिकली ये गॉज चार्ट जो है ना, ये अपना जो बाइक का मीटर होता है ना, स्पीडोमीटर होता है, अभी तो डिजिटल आ गए लेकिन पहले एनालॉग वाले होते थे ना, तो वैसे है, तो इसलिए इसको गेज बोला या गॉज बोला जाता है। या नॉर्मली अगर आपने किसी इंडस्ट्री में भी आप गए होंगे तो वहाँ पे प्रेशर गेजेस होते हैं ना, जो प्रेशर शो करते हैं, तो उसको भी गॉज बोला जाता है, क्योंकि वो एक निडल होती है और निडल आपको इंफॉर्मेशन देती है कि कितना प्रेशर है वहाँ पे अभी। तो सेम वे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये एक एक डॉट या एक निडल जैसा दिखता है यहाँ पे, ये होती है आपकी टारगेट, और ये जो ब्लू से हाईलाइटेड चीजें हैं ये होती है आपकी प्रोग्रेस। तो ऐसे कंसिडर करो कि 200 के मेरा टारगेट है, और जो प्रोग्रेस मैंने की है ये प्रोग्रेस मुझे बताता है कि 200 के को अचीव करने के लिए अभी तक मैंने 182.76 ही अचीव किया, 200 की अचीव नहीं किया है। तो बेसिकली गॉड चार्ट क्या मुझे प्रोवाइड करता है, मेरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय गोल क्या है, ये मुझे इंफॉर्मेशन देता है वो। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन ने गॉड चार्ट लिया, गॉड चार्ट कहाँ पे है, लेकिन ये जो आगे के तो फील्ड मैप एंड शेप मैप है ना, ये भी मैप की ही टाइप है, बट रेयरली यूज होता है, इतनी यूजफुल नहीं होता है, मोस्टली मैप यूजुअली यूज होता है। शेप मैप एंड ये
जैसे आप कोई कस्टमाइज मैप वगैरह डाल सकते हो या फील मैप, ये एकदम रेयरली यूज केसेस है जो यूज होती है, नॉर्मल ज़्यादातर यूज नहीं होता। एंड दिस अज्योर मैप जो है ये भी अभी इम्प्लीमेंटेड हुआ है ये, कंपेयर टू अगर मैं इस पर्टिकुलर मैप विजुअल को कहाँ पे गया है, ये वाला, इसको अगर ये अज्योर तो इसको ये चाहिए होता है आपका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड लॉगिन वगैरह ना, वो साइन इन वगैरह वो चाहिए होता है इसके लिए। बट इसमें फीचर है अच्छे अच्छे, जैसे ये आपने बबल्स यहाँ पे किए ना, तो कभी कभी आप यहाँ से वर्टिकल बार्स ऐसे देख सकते हो, तो 3D चार्ट जो होते हैं ना, वो थ्री डी व्यू आपको इस अज्योर मैप में भी देखने के लिए मिलता है। तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस है एक्सप्लोर करने के लिए, बट ये मैं जैसे बोला कि ये थोड़े रेयरली यूज होने वाले विजुअल्स है। मेन विजुअल है मैप विजुअल, यही मोस्टली ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, देन ये देखो, ये अज्योर मैप के साइड में ये गॉज वाला जो चार्ट है, ये गॉज चार्ट, ये विजुअल हम ले नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप इसको छोड़ मत देना, इसको देखना। ठीक है, इसको देखना, इसके रिलेटेड यूट्यूब पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूट्यूब पे अलग अलग जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स है पावर बीआई रिलेटेड, उन्होंने प्रॉपरली इसके ऊपर एक 30-30 मिनट की वीडियो भी बना के रखी है, 30-30 मिनट की, एक एक 2-2 घंटे की वीडियो भी है शेप मैप फील मैप के ऊपर। तो वो वीडियो जैसे अभी अभी आप पावर बीआई सीख रहे हो, तो पावर बीआई रिलेटेड चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस देखना शुरू करो। वीडियोस के थ्रू क्या होता है कि आपने को एक आइडिया आ जाता है कि उस पर्टिकुलर यूज केसेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, कैसे वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, कभी कभी चीज़ें जब देखते रहते हो ना आप, तभी भी आपको आइडिया आते जाते हैं। ठीक है ना, आपने मान लो कि एक वीडियो देखा रिलेटेड शेप मैप के, और कभी इन फ्यूचर में जाके जब आप सेम सिनेरियो में फंसते हो, आपको शेप मैप चाहिए होता है, तो आपको माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको क्लिक करता है कि आपने कहीं पे ये शेप मैप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखी थी। ठीक है ना, तो मैं ये भी दूंगा आपको, यूट्यूब चैनल जो है इम्पोर्टेंट वो भी मैं दूंगा। ठीक है, ये पे डाल दूँ कि चैट बॉक्स पे भी? let me डाल दूँ। अभी दो देता हूँ मैं आपको, दो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है वो? Let me chat first है। then भी एक है, then SQL भी एक है, then और ये चार है अभी मुझे याद है, बट इनमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, बट प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। कंसेप्चुअल जो होता है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ, आप खुद से लॉजिक लगा सकते हो। तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहो वीडियोस। ठीक है, फ्री टाइम मिला तो वीडियो देखना, देखना है ना, देखेगा ना। अभी तो फ्री फ्री टाइम है तेरे पास, अभी 4 साल है। सो हम ये थे गॉज चार्ट के ऊपर। तो मैंने गॉज चार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो गॉज चार्ट्स मुझे सबसे पहले प्रोवाइड करता है कि वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और टारगेट वैल्यू। तो वैल्यूज के सेक्शन में लेट्स से आई पुट ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एक मुझे उसने दे दिया कि 84 की टोटल मेरी ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो लेट्स से कोई एक मेजर मैंने बनाया, लेट्स से टारगेट के लिए मैं कुछ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में होगा शायद।
ठीक है। तो ये 95K का लेट से मेरा टारगेट है, एंड मेरी जो प्रोग्रेस है वो कहाँ तक है, 84K तक है। सो गॉड चार्ट ऑलवेज शोकेस मी माई प्रोग्रेस टुवर्ड्स माई गोल। आप गॉड चार्ट को कैसे यूज कर सकते हो, मान लो कि आपने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है, रिपोर्ट में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि मुझे जो टारगेट है मेरा, वो टारगेट रहेगा प्रीवियस मंथ का जो मेरा सेल रहेगा उसमें 10% इंक्रीज करके। तो ये मेरा टारगेट रहेगा हमेशा करंट मंथ के लिए। तो गॉड चार्ट क्या इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, टारगेट की वैल्यू में क्या दिखेगा, प्रीवियस मंथ का सेल दिखेगा, वो उसमें 10% ऐड करेगा और टारगेट की निडल आपको दे देगा। और उस थ्रू आउट द मंथ आपको प्रोग्रेस पता चलती रहेगी कि आप कहाँ तक पहुंचे हो टारगेट के। डेली आप जब वो डैशबोर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लेट से मेरा अगर 85K का टारगेट है और मैं आज 15 तारीख है, 20 तारीख है, और मैं पहुंचा हूँ 50K तक, तो और 10 दिन में मुझे इतना अचीव करना है। ठीक है। सो डेली वॉच के लिए आप गॉड चार्ट को यूज कर सकते हो, डेली देखने के लिए कितना प्रोग्रेस हुआ है टुवर्ड्स द गोल, कितना बाकी है और अचीव करना। ओके। सिर्फ हाँ हाँ बोलते हो या समझ में भी आ रहा है ना? पक्का ना? ऑनलाइन स्टूडेंट इंटरव्यू में बोलोगे कि हमें पढ़ाया या नहीं है वो? मैं ही लेने वाला हूँ तुम लोग के इंटरव्यू, बट मुझे ही मत बोलना कि सर लिया ही नहीं वो। ये दूसरों को बोल दिया तो ठीक है, लेकिन मुझे ही बोल दोगे कि सर वो तो पढ़ाया ही नहीं आपने। समझ में आ रहा है ना, या नहीं समझ में आ रहा है? कुछ लोग बोलते होंगे सर 6 बजने का है वो, खत्म करो जल्दी। क्या चल रहा है आपका, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो नेक्स्ट है कार्ड विजुअल। बेसिकली ये कार्ड विजुअल क्या होता है, हम जो कैलकुलेशंस या मेजर बनाते हैं ना, तो उस मेजर की वैल्यू, मेजर ऑलवेज गिव स्केलर वैल्यू। हम ये मेजर वाला पार्ट जो है, ये हम जब टैक्स शुरू होगा तब डिटेल में देखेंगे, लेकिन मेजर आपका जो होता है वो आपको एक स्केलर वैल्यू देता है। स्केलर वैल्यू मुझे एक सिंगल वैल्यू देता है। ठीक है। मान लो कि आपने किसी कॉलम का एक समेशन लिया हुआ, ऑर्डर क्वांटिटी का, जैसे अपने पास कॉलम है, तो ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है उसका अगर मैंने समेशन दिया तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी, राइट, लास्ट में। वट एवर रोज उस कॉलम में रहेंगे, लेट से 1 to 10 रोज रहेंगे, और उसका अगर मैंने समेशन ले लिया, तो लेट से समेशन अगर 100 आता है तो वो एक सिंगल वैल्यू है। तो वो सिंगल वैल्यू मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए कार्ड विजुअल यूज होता है। ठीक है। तो कार्ड विजुअल कहाँ पे होता है, लेट से ये देखो, ये गॉड चार्ट के साइज में 1 to 3 दिख रहा है, इसको कार्ड विजुअल बोलते हैं। अगर मैंने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फील्ड में एक ही वैल्यू दिखाता है। फील्ड में आपने आप एक कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं ये लेट से ऑर्डर लाइन, ये दूसरा न्यूमेरिक कॉलम यहाँ पे ड्रैग किया, तो पहले वाला निकल जाएगा, बस एक ही वैल्यू शो करेगा। सो कार्ड जो होता है वो ऑलवेज सिंगल वैल्यू शो करता है। आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेट से मेरा टोटल सेल रहेगा, तो मैं टोटल सेल्स इसमें इस कार्ड में मेंशन करके हाईलाइट करा सकता हूँ कि टोटल सेल कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल कॉस्ट कितनी है। ऐसे अलग अलग कार्ड बना के केपीआई के थ्रू यूज कर सकता हूँ। तो केपीआई के लिए कौन से विजुअल है, जैसे मैंने केपीआई बोला, केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। रिपोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको आप हाईलाइट करते हो। तो एक विजुअल अभी हमने देखा गॉड चार्ट, इट इज अ केपीआई विजुअल। केपीआई विजुअल के लिए यूज करते हैं वो। कार्ड विजुअल्स, ये भी केपीआई विजुअल है। आप एज ए केपीआई इसको दिखा सकते हो कि सेल्स इतना है, प्रॉफिट इतना है, आपका नेट इनकम इतना है, कॉस्ट इतनी है, ठीक है, लॉस इतना है आपका, वट एवर। तो केपीआई एंड गॉड चार्ट्स आर, सॉरी, कार्ड एंड केपीआई आर केपीआई विजुअल्स। ठीक है। जैसे इस कार्ड में मैं सिंगल वैल्यू शो कर सकता हूँ, अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू शो करनी है तो मल्टी कार्ड यूज कर सकते हैं। उसके साइड में मल्टी रो कार्ड, अगर मैंने मल्टी रो कार्ड सेलेक्ट किया तो दिखाएगा, ये ऑर्डर क्वांटिटी दिखाएगा मुझे, और अगर और एक मैंने फील्ड यहाँ पे इसके नीचे डाली तो वो दूसरी फील्ड भी मुझे शो करेगा। ऐसे मल्टीपल फील्ड्स को यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, राइट। जैसे प्रॉफिट ले रहा हूँ, सेल्स ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर सेल्स दे रहा हूँ। सो मल्टीपल चीजें जो भी रहेगा वो सारी चीजें मैं एक ही कार्ड में देख सकता हूँ। तो अगेन गॉड चार्ट, कार्ड, मल्टी कार्ड, ये केपीआई विजुअल्स है। ठीक है, क्लियर है?
सेम चीज यहीं पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिंगल नंबर कार्ड डिस्प्ले अ सिंगल फैक्ट, और मल्टी कार्ड विजुअल में मल्टीपल स्केलर वैल्यूज आप शो कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। देन आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो बेसिकली जैसे गॉड चार्ट है, गॉड चार्ट में आप कोई टारगेट वैल्यू देते हो, तो सेम वे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में आप एक टारगेट देते हो, गोल देते हो, और उस गोल के थ्रू आपका अचीवमेंट कितना है वो आप इस केपीआई विजुअल के थ्रू बता सकते हो। लेकिन केपीआई विजुअल थोड़ा और एक आप जैसे बोल सकते हो कि इंफॉर्मेटिव होता है। और किस वजह से, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने इस केपीआई विजुअल का अगर आपने देखा तो मंथली रेवेन्यू ये बता रहा है, तो ये जो फिगर आएगी ऊपर की ये मंथली रेवेन्यू होगा। इसका जो गोल है, मतलब ये जो टारगेट हमने इसको दिया था, हो सकता है कि इसको प्रीवियस मंथ का टारगेट दिया हो, तो ये टारगेट यहाँ पे शो करेगा। और आपने कितना परसेंटेज में उसको अचीव किया है अभी तक, जैसे 177017 ये मेरा गोल था और 182 तक मैं पहुंचा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये इसको क्या करेगा, ग्रीन टिक करेगा, देखो ये आपका टारगेट अचीव हुआ है और प्लस 3.27% में आप हो। तो ये केपीआई विजुअल ऐसे ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन का, अगर आप नीचे हो, टारगेट के नीचे हो, तो ये सब रेड कलर में दिखेगा आपको। अगर टारगेट अचीव किया है तो ग्रीन कलर में दिखेगा। जैसे ये वाला केपीआई, ठीक है। इसमें जो मैंने जैसे टोटल सेल्स प्रीवियर, ये सारे मेजर्स है, ये देखेंगे अपन कैसे बनाते हैं। बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि केपीआई विजुअल्स में जैसे हम गॉज में भी हमने टारगेट दिया था, केपीआई में भी हम टारगेट देते हैं, बट केपीआई विजुअल्स हमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है कि टूवर्ड्स द गोल हमने अचीव किया है कि नहीं किया है। वो हमें कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू, ग्रीन और रेड के थ्रू पता चला देता है कि आपने क्रॉस किया है कि नहीं किया है। प्लस परसेंटेज के हिसाब से भी बता देता है कि कितना परसेंटेज से आप कम हो या ज्यादा हो। ओके, सेम वे गॉच, बस गॉच चार्ट का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है। देन आता है स्लाइसर्स। स्लाइसर्स एक इम्पोर्टेंट विजुअल्स है पावर बीआई में। इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन इन सेंस, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी विजुअल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखो ये केपीआई की साइड में एक स्लाइसर्स करके है। तो जैसे मैं स्लाइसर्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो जिस जिस पर्टिकुलर फील्ड में, मतलब जो कॉलम्स होंगे, जैसे किसी भी टेबल्स के कॉलम्स है, तो उस कॉलम्स को मैं इस फील्ड के सेक्शन में यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लेट्स से इस कस्टमर की को उठाया और इस फील्ड में डाला, एंड यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन में जाके स्लाइसर सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन आता है बिटवीन। बिटवीन मतलब 11,000 इस कस्टमर नंबर से 24,983 इस कस्टमर नंबर तक, अगर मैं ये इनको वेरी कर सकता हूँ, तो ये रेंज के अंदर के जितने कस्टमर नंबर रहेंगे वो सारे आ जाएंगे बिटवीन। टाइल्स में एक जैसे हर एक कस्टमर नंबर के लिए एक सेपरेट बटन आएगा, जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और उस सिलेक्शन के अकॉर्डिंग ये सारी जो विजुअल्स है ये फिल्टर हो जाएंगे। सो बेसिकली फॉर अप्लाइंग फिल्टर्स इन योर रिपोर्ट, स्लाइसर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप स्लाइसर्स के थ्रू ही फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। एक फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे देखा था, फिल्टर पेन में हमने फिल्टर लगा सकते हैं, दूसरा फिल्ट्रेशन हम स्लाइसर्स के थ्रू लगा सकते हैं। लेकिन स्लाइसर्स के थ्रू जो फिल्ट्रेशन लगाते हो कंपेरेटिवली ये ईजी है लगाना कंपेयर टू दिस फिल्टर, क्योंकि इसमें फिर फील्ड ड्रैग करो, क्योंकि ये जो फिल्ट्रेशन आप देखते हो ये हो सकता है कि एंड यूजर को, जिसको आप रिपोर्ट दिखा रहे हो, उसको ये दिखाई ना दे। लेकिन ये जो स्लाइसर्स है ये एज ए विजुअल है, राइट, ये विजुअल आप यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हो, तो ये इजीली उस पर्टिकुलर यूजर को दिखेगा और वो इससे इंटरेक्ट कर सकता है रिपोर्ट को। वो जिसको लेट से उसको 2016 का डेटा देखना है, 17 का डेटा देखना है, तो ईयर सिलेक्शन, मंथ सिलेक्शन, वो स्लाइसर के थ्रू कर सकता है और रिपोर्ट्स को इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है। इसकी जो अलग अलग स्टाइल्स है, जैसे मैं अगर इसको एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट में देता हूँ, तो ड्रॉप डाउन क्या होता है कि स्पेस कम लेता है
और इन्फॉर्मेशन भी सारी प्रोवाइड, जैसे मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो सारी जो आइटम के नंबर रहेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन के यहाँ पे ये मैंने जैसे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन किया है, ये अभी मल्टी सेलेक्ट विद कंट्रोल, ये देखो ये ऑन है ऑप्शन, इसलिए वो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन हो रहा था। इसको मैंने अगर ऑफ कर दिया, देन अगर मैं डायरेक्टली भी अभी सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैं अभी जस्ट कंट्रोल प्रेस नहीं कर रहा, फिर भी उस मल्टी सेलेक्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन मैंने बंद कर दिया। सिंगल सेलेक्ट अगर मैंने ऑन कर दिया तो एट ए टाइम एक ही वैल्यू सेलेक्ट रहेगी, मैं मल्टी सेलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, तो ये सिंगल सेलेक्ट के लिए ऑप्शन है। देन सेलेक्ट ऑल अगर मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा सेलेक्ट ऑल करने के लिए, इसको एक बार क्लिक किया तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे सिलेक्शन कुछ भी नहीं होता तो भी सारे ही सेलेक्ट होते हैं, डिफॉल्ट नेचर वही होता है कि अगर सिलेक्शन कुछ भी नहीं है तो सारे सिलेक्टेड है। तो ये और ये एक ही है, अगर कुछ चाहिए होगा सेपरेटली तो आप सेलेक्ट करो, और सिलेक्शन को क्लियर करना रहेगा तो देखो यहाँ पे एक रबर जैसा कुछ आता है, उसको अगर क्लिक किया तो जितना सिलेक्शन आपने किया था वो सारा चला गया, ठीक है। स्लाइसर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब बस विजुअल को एक बार ला के उसमें अलग अलग फील्ड डाल के देखो, और फॉर्मेट ऑप्शन में जाके चेक करो कि यहाँ पे क्या क्या है, स्लाइसर सेटिंग में क्या है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्या है, मैंने लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डाल के देखा तो क्या होगा, स्लाइसर हेडर्स क्या होता है, इसको मैंने ऑफ कर दिया तो ये कस्टमर की नाम चला गया, ऑन कर दिया उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, कस्टमर की जगह मुझे दूसरा नाम देना है तो वो दे सकता हूँ। ये सारे सिंपल सिंपल ऑप्शंस है, बट ये एक्सप्लोर करना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि ये कस्टमाइज हो सकता है, कस्टमर की नाम में चेंज कर सकता हूँ। आपको पूछा किसी ने कि आपने बनाए विजुअल, हाँ मुझे कस्टमर की नाम नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ और नाम दे दो, तो ये ऑप्शन पता होना चाहिए ना अपने को कि हम नाम चेंज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैल्यूज जो इसके अंदर दिखती है, ये वैल्यूज जो दिखती है, इस वैल्यूज का भी फॉन्ट वगैरह जो है ये आप चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, पैडिंग चेंज कर सकते हो, पैडिंग मतलब जो गैप रहता है दो वैल्यूज के बीच का, उसको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो स्लाइसर तक रुकते हैं, बाकी की जो विजुअल्स बचे इंपॉर्टेंट 4-5 ही बचे अभी, जैसे टेबल्स है, मैट्रिक्स है, डिकम्पोजिशन ट्री है, ये कोई कस्टम विजुअल्स है, तो ये अपन कल के लेक्चर में लेंगे, और कल अपन रिपोर्टिंग जो है रिपोर्टिंग पे स्टार्ट कर देंगे। कल 5 बजे देखता हूँ, मैं पहले ये उनको बोला हुआ है ना इंटरव्यूज के लिए, तो देखिए नहीं तो कल अगर नहीं हुआ तो ये एचआर का हो जाएगा फिर आपका सेशन ऑनलाइन, ठीक है, ठीक है। फिर मंडे को अपन जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन विल स्टार्ट विथ एक्चुअल रिपोर्टिंग प्लस डैक्स। जो मैंने यूट्यूब चैनल दिए हुए उनको सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस देखना शुरू करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि हायर लेवल की देखो, जो पढ़ाया उतने तक ही देखो, कि जो चार्ट्स के नाम हमने देखे, लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, उसके लिए उसके रिलेटेड भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस उन्होंने बनाई हुई है, तो वो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कंसेप्ट है कहीं कहीं आपका थोड़ा सा माइंड से मिस हो जाता है कि यार इसका मतलब क्या है या इसका मीनिंग क्या है, कैसे वैल्यूज डालने से वो चीज़ें अचीव होंगी, तो ये वहाँ पे आप जब देखोगे सामने वीडियोस के थ्रू तो और चीज़ें क्लियर होगी। इतनी जल्दी नहीं है, लेट पहले हमारा विजुअलाइजेशन स्टार्ट होने दो, थोड़ा मेजर्स और वो चीज़ें थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो, देन आप स्टार्ट कर सकते हो देखना, बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी नहीं देख सकते, आपके लिए देख भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर मंडे को, और कल के लेक्चर का मैं आपको ग्रुप पे कंफर्म करता हूँ, ओके चलो बाय बाय।